बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने दुनिया में बड़े झूठे मक्कार फिराडिये देखे होंगे, लेकिन इस बंदे जैसा झूठा मक्कार और फिराडिया आपने नहीं देखा होगा, जो कुरान पर झूठ बोलता है, अहादीस पर, इमामों पर, फ़िक़ह पर, मुहद्दिसीन पर, उलमा पर। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो इसके एंड पे मैं लगा दूंगा, मोहम्मद अली मिर्ज़ा के 15 झूठ। आज देखिए इसका 16वां झूठ, मोहम्मद अली मिर्जा का 16वां झूठ। तो ये काजी अबू यूसुफ ने पहली दफा ये फतवा दिया था कि गन पॉइंट के ऊपर, तलवार की नोक के ऊपर अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दिलवा दे, कोई बंदा किसी की बीवी को, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। इसके खिलाफ फिर इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फिक्र हुसैन के साथ खड़े हुए, अल-मुतवफ़्फ़ा 179 हिजरी, काजी अबू यूसुफ के खिलाफ खड़े हुए। ये कहते हैं नहीं, इमामों को नहीं मानते, इमामों के सबसे बड़े दुश्मन तो आप लोग हो। इमाम मालिक को कोड़े आप लोगों ने लगवाए हैं, काजी अबू यूसुफ ने लगवाए हैं कोड़े, और इतने कोड़े लगवाए कि उनके ये शोल्डर टूट गए, यानी वो अपनी तहमत भी नहीं बांध सकते थे। जी दोस्तों, आपने देखा कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, और उस फतवे की वजह से इमाम मालिक को कोड़े पड़े, बल्कि इमाम अबू यूसुफ ने नऊज़ बिल्लाह इमाम मालिक को कोड़े मरवाए। यार कितना बड़ा ये बदबख्त झूठा आदमी है। इमाम अबू यूसुफ शागिर्द हैं इमाम मालिक के, तो शागिर्द अपने उस्ताद को कोड़े मरवाएगा? कितना बड़ा झूठा ये शख्स है। अब आप तारीखी किताबें उठाएं, तारीख़ आलम इस्लाम नईम सिद्दीकी की किताब है, प्रोफेसर नईम सिद्दीकी, उसकी 556 पढ़ लीजिए। हयात इमाम मालिक सैयद सुलेमान नदवी की किताब है, सफ़ा नंबर 60 देखिए। तारीख़ुल खुलफ़ा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, सफ़ा नंबर 517 उठाइए देखिए। और इस पर मैंने वीडियो बनाई तफसील के साथ, वीडियो है मेरे इस चैनल पर, अली नवाज ऑनलाइन पर, 62 नंबर वीडियो है। उस पर मैंने तफसील इसकी बयान की है कि इमाम मालिक को कोड़े मारे थे जाफ़र ने, जो मदीने का गवर्नर था खलीफा मंसूर के ज़माने में। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह काजी बनते हारून रशीद के ज़माने में 170 हिजरी में, यानी इमाम अबू यूसुफ काजी बनते हैं 170 हिजरी में, और इमाम मालिक को कोड़े लगते हैं 147 हिजरी में। तो क्या आपकी अकल तस्लीम कर सकती है कि जो 22 साल बाद फतवा आना है, और उस फतवे की जद में 22 साल पहले इमाम मालिक को कोड़े लग रहे हैं? गौर कीजिए कि इमाम मालिक को कोड़े मारे हैं जाफर ने, जो गवर्नर था मदीने का, वो 147 हिजरी में। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह काजी बनते हैं 170 हिजरी में। 170 हिजरी के बाद वो फतवा देते हैं। तो ये किस तरह झूठ बोल रहा है? हाँ, इल्मी इख्तिलाफ है कि मुकर्रर की तलाक, जिसको मजबूर किया जाए, उसकी तलाक जायज़ है या जायज़ नहीं है। इमाम मालिक इस पर नाजायज़ का फतवा देते थे। तो जाफर जो गवर्नर था मदीने का, उससे लोगों ने बेत तोड़ दी। तो उसने आके कहा कि आप जो ये फतवा देते हैं कि जो ज़बरदस्ती तलाक किसी दिलवाए तो उसकी तलाक नहीं होगी, तो लोग इस तरफ आते हैं कि जो ज़बरदस्ती बैत ले गए उसकी बैत नहीं होगी, तो मेहरबानी फरमा के आप फतवा ये न दें। तो इमाम मालिक ने फरमाया नहीं, मैं फतवा दूंगा। तो इमाम मालिक को इस बात पर उसने कोड़े मरवाए कि आप फतवा न दें कि मेरी बैत टूट जाएगी। और जाफर ने, खलीफा मंसूर का भतीजा था, 147 हिजरी में इमाम मालिक को उसने कोड़े मरवाए, उस जाफर ने। इमाम अबू यूसुफ काजी बनते 170 हिजरी में हारून रशीद के ज़माने में। तो किस तरह झूठ बोला इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पर। और इमाम अबू यूसुफ बाद अब एक शागिर्द हैं, तो क्या वो उस्ताद को इस तरह कोड़े मरवाएंगे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसलिए मैं कहता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार शख्स है ये। अब इसका झूठ नंबर 17 देखिए। आपकी लॉजिक पे जाए तो नमाजों की कज़ा होनी चाहिए थी, रोज़ा तो छोटी इबादत है। और ये फकी जो थी ना, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम हनीफा को दी थी एक दफ़ा। इमाम हनीफा जो थे ना, वो कई मामलात में इज्तिहाद करते थे ना, तो इमाम जाफर के को जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने ये एग्जाम्पल सामने रखी कि बताओ पेशाब ज़्यादा नीड्स है या मनी, और फिर ये वाला मसला डिस्कस किया औरतों वाला। तो उन्होंने फिर कहा बेटा मैं तुम्हें ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि शरीयत में नकल पहले है और अकल बाद। अकल पे जाए तो जिन औरतों के जो पीरियड्स में, अयाम हैज़ में छूटे हुए जो नमाजें हैं वो भी पढ़ी जाएं। जी दोस्तों, आपने देखा इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किस तरह झूठी बात बयान कर रहा है। पहले तो इमाम अबू यूसुफ पर इसने झूठ बांधा, अब ये इमाम आजम पर झूठ बांध रहा है। जो वाक़या बयान कर रहा है वो झूठा बयान कर रहा है। ये वाक़या इसके उलट है। मैं आपको किताब बता रहा हूँ,
मुहक्किक अबू ज़ुहरा उनकी किताब है अबू हनीफा सफ़ा नंबर 71 पर, और इब्न हजर मक्की की किताब है अल खैरातुल हिसान सफ़ा नंबर 76, और डॉक्टर ताहिर कादिर साहब की किताब है उर्दू में इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु इमामुल अइम्मा फिल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 842 पढ़ सकते हैं कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई इमाम मोहम्मद बाकिर से। इसने कहा इमाम जाफ़र सादिक से। इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु तआला से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात नहीं, ये इसका 17वां झूठ है जो इमाम आज़म रदियल्लाहु तआला पर इसने झूठ बांधा है। इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तआला से मुलाकात हुई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, तो इमाम बाकिर रदियल्लाहु तआला कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप अकल पर चलते हैं, आप नकल की बात नहीं करते। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आइए मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। इस पर मेरी तफसील के साथ वीडियो है, वीडियो नंबर है 442, जिसमें मैंने तफसील के साथ इस वाक़े को बयान किया है जो इसने झूठ बांधा है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रदियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि इमाम आज़म रदियल्लाहु तआला की मुलाकात हुई है इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मदीना में। तो इमाम बाकिर रदियल्लाहु तआला ने कहा कि मैंने सुना है कि आप अकल पर चलते हैं और नकल की बात नहीं करते, यानी क्यास पर चलते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि आइए आप हमारे बड़े हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, आप बैठे मैं अर्ज करता हूँ। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि आप मुझे बताइए कि नमाज की फजीलत ज़्यादा है या रोज़े की। इमाम मोहम्मद बाकिर रदियल्लाहु तआला ने फरमाया कि नमाज की ज़्यादा फजीलत है रोज़े से। तो हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह फरमाया कि अगर मैं अकल पर चलता तो मैं हुक्म ये देता कि जिन औरतों को हैज़ आता है तो वो नमाज की कज़ा करें हैज़ के बाद, ना कि रोज़ों की। लेकिन दीन हमें ये सिखाता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ये है कि हैज़ की हालत में जो नमाजें कज़ा हुई हैं, हैज़ के बाद पाकी की हालत में नमाजें तो नहीं कज़ा करेंगी, लेकिन रोज़े कज़ा हुए तो वो लौटाएंगी, रोज़े कज़ा करेंगी। तो ये कहता है मैं ये फतवा देता हूँ कि रोज़े कज़ा करेंगी, नमाजें कज़ा नहीं करेंगी। अगर मैं अकल पर चलता तो मैं इस तरह फतवा न देता, बल्कि मैं ये फतवा देता कि नमाजें कज़ा करें क्योंकि नमाज की फजीलत ज़्यादा है। तो इमाम मोहम्मद बाकिर उठे और माथा चूमा आपका। इस बंदे ने झूठ बांधा, और आगे इस बात को झूठ को किस तरह साबित कर रहा है ये भी जरा देखिए। और जो लोग नकल पे नहीं चलते रहे उन्होंने ये किया है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अम्मा आयशा के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि औरतें मखसूस अय्याम में जो नमाजें रह जाती हैं वो पढ़ेंगी। तो आपने फरमाया तू मुझे हुरूरिया में से लगता है। हुरूरिया खवारिज को कहा जाता है, ये एक गाँव था जहाँ से ये खवारिज का फितना उठा था। तो आपने मुझे तू हुरूरिया में से लगता है। खवारिज जो है ना वो औरतों को नमाजें भी पढ़वाते थे उन अयाम की छूटी हुई। तो अम्मा आयशा कहने लगी कि हम नबी की बीवी हैं, नबी अलैहिस्सलाम हमें अयाम हैज़ में छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा का हुक्म देते थे, नमाजों का नहीं। अब फर्स्ट हैंड नॉलेज तो यही हो सकता है ना कि अम्मा आयशा खुद बता दें, इससे बड़ा तो कोई दीन नहीं सिखा सकता ना कि नबी की बीवी सिखा रही हैं। लेकिन नबी की बीवी जिंदा है तब भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि औरतों की नमाजें जो छूटी हुई हैं अयाम हैज़ के अंदर, मखसूस अयाम के अंदर, उनकी उन्होंने कज़ा करनी है। सर उस जमाने में भी गुमराही फैली हुई थी, तो आज अगर फैल जाए तो परेशान ना हुआ करें। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसने एक झूठ ये बांधा इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर, जो मुलाकात कहता है इमाम जाफर से हुई, बल्कि ये मुलाकात इमाम मोहम्मद बाकिर से हुई है। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु तआला से भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो अलग वाक़यात हैं। अब इसने जो ये हदीस बयान की है इसमें इसने 3 झूठ बांधे हैं कि वो खवारिज इस तरह उनका कीदा था, ये गुमराही थी, वो एक बंदा आया। ये तीनों झूठ हैं। यानी अब ये झूठ नंबर 18, 19 और 20। अब देखिए ये हदीस आपके सामने है, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है 761, 62 और 63 आप देख सकते हैं, जिसमें हजरत मुआज़ा रदियल्लाहु तआला सवाल करती है हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला से। ये कोई खवारिज नहीं, ये बंदी है, बंदा भी नहीं है। वही जिसने कहा ये बंदा था, एक खारजी आया। हालांकि ये मुआज़ा हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला के शागिर्दा हैं। वो पूछती हैं कि क्या वजह है, सवाल करती हैं, और इसने कहा कि गुमराही फैली हुई थी। ये 3 झूठ इसने एक ही मिनट में इसने बोल दिए हैं। हज़रत मुआज़ा रदियल्लाहु तआला कहती हैं कि मैंने हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला से कि क्या वजह है कि जब औरत को हैज़ आता है उसके बाद वो नमाजें कज़ा तो नहीं करती, रोज़े कज़ा करती हैं। तो इस पर हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला फरमाया क्या तो हुर्रियत तो नहीं है? उनका नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। ये हदीस नंबर है 763 और इसका दूसरा नंबर है 335, उसको आप देख सकते हैं। वो कहती नहीं, वलाकिन्नी असल, मैं सवाल कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है
کہ نمازیں قضا نہیں کی جاتی ہیں بلکہ روزے قضا کیے جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی اس طرح ہمیں حکم ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ نمازیں قضا نہیں کرنی، اور ان حالات میں روزے قضا ہو جائیں تو ہم ان کو دوبارہ لوٹائیں گے، روزوں کی قضا ہوگی۔ تو 1 منٹ میں اس نے 3 جھوٹ باندھے ہیں۔ 16واں جھوٹ بھی دیکھا آپ نے، 17واں بھی، اور یہ 18واں، 19واں، 20واں، 20 جھوٹ اب ہو گیا۔ دیکھیے 21واں جھوٹ اس کا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ نے سنی شیعہ فرقہ واریت کے اس دور میں جو اتحاد امت کا علم بلند کیا ہے اور محبت اہل بیت کا بیڑا اٹھایا، تو اس کے پیچھے آپ کا موٹو کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے وہاں جب میں ان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اہل بیت کی شان تو بالکل ناپید ہو چکی ہے اہل سنت کے یہاں گلدستہ اہل بیت، اور اس میں انہوں نے اہل بیت میں صرف انہوں نے شروع کے اہل بیت کی بات نہیں کی ہے سیدنا علی حسن حسین، بلکہ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، موسیٰ کاظم، امام علی رضا، اس جو ائمہ ہیں بعد کے، ان کے بھی حالات زندگی۔ اور انہوں نے کہا جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے 450 اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہیں، تو کسی جگہ 2 سطریں، کسی جگہ 3 سطریں ملی ہیں باقی کے ائمہ کے بارے میں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا 21واں جھوٹ اس کا۔ یہ بات بیان کر رہا ہے مولانا طارق جمیل سے ملاقات کی، کہ جب میں ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اہل بیت کا بہت ذکر کرتے ہیں، تو کہنے لگے بیٹا اہل بیت کا ذکر جو اہل سنت میں ناپید ہو گیا ہے، میں نے 450 450 کتابیں پڑھی، جو نیچے والے امام ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کہیں 2 سطروں میں بات ہے، کہیں 3 سطروں میں۔ یہ سارا جھوٹ ہے۔ یہ نام مولانا طارق جمیل صاحب کا لے رہا ہے، یہ خود جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اہل سنت میں تمام اماموں کا ذکر ہے ادب احترام کے ساتھ، ان کی فضائل، بلکہ کتابیں ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی پر پوری کتاب ہے مفتی اعجاز صاحب کی، 304 صفحات پر مشتمل یہ کتاب۔ اور اس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی پر پوری کتاب ہے ان کی زندگی پر، غلام رسول جماعتی کی 496 صفحات پر، یہ زاویہ پبلشرز نے چھاپی ہے۔ اسی طرح امام علی رضا رضی اللہ تعالی پر یہ اعجاز صاحب کی کتاب، مفتی اعجاز صاحب کی 256 صفحات پر، اور 12 اماموں پر کتاب ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی، 12 امام 239 صفحات پر کتاب مشتمل ہے۔ اس نے جھوٹ باندھا کہ جی کہیں 2 سطریں، کہیں 3 سطریں، تو 2 سطریں 3 سطریں 12 اماموں کا اگر ذکر ہو تو کتنی بنتی ہیں آپ بتائیں؟ 24-25 صفحات بنتے ہیں۔ اب 239 صفحات پر کتاب مشتمل ہے، 12 امام۔ اس کے علاوہ اہل سنت کی کثیر تعداد میں کتب ملتی ہیں، علماء لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھی ہیں، امام حسن حسین کی۔ آپ معرفت لائبریری پہ جائیں اور وہاں اس کو ریسرچ کریں، آپ کو کثیر تعداد میں کتابیں ملیں گی۔ یہ تھا اس کا 21واں جھوٹ۔ اب آئیے اس کا 22واں جھوٹ۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1994 میں جب میں نے پہلی دفعہ جال حق پڑھی نا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، تو وہ ہر جگہ مخالفین یعنی دیوبندیوں کے دلائل سے بھی ثابت کرتے تھے اپنے فرقے کو، کتاب و سنت سے نہیں، ان کے۔ تو میں تحقیق سے رک گیا، میں نے کہا دیوبندی بریلویوں کے پرانے بزرگ تو ایک جیسے ہی تھے، یعنی بریلوی نما ہی تھے۔ کتاب و سنت پڑھے بغیر میں نے تحقیق روک دی۔ یہ دوستو آپ نے سنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے، جو اپنے فرقے کے بارے میں دلائل دیتے ہیں تو وہابیوں کے دلائل دیتے ہیں، دیوبندیوں کو دلائل دیتے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل نہیں دیتے۔ کتنا بڑا جھوٹ! یہ کتاب میرے سامنے ہے، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں۔ جس بھائی کو چاہیے اس نمبر پر کتاب PDF منگوائے، جا الحق۔ سب سے پہلے مفتی صاحب کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات لاتے ہیں، اس کے بعد احادیث لاتے ہیں، قرآن اور سنت سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو بتاتے ہیں قرآن اور سنت سے۔ اس بندے نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ جس بھائی کو یقین نہ آئے وہ اس نمبر پر کانٹیکٹ کرے، میں اس کو یہ کتاب بھیجوں گا جال حق۔ وہ دیکھے گا کہ مرزا جیلمی کتنا جھوٹا مکار ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی جال حق، سب سے پہلے قرآن لاتے ہیں، آیات لاتے ہیں بہت ساری، اس کے بعد احادیث لاتے ہیں، اس کے بعد پھر تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ اس بندے نے مفتی صاحب پر بہت بڑا بہتان اور جھوٹ باندھا ہے۔ جھوٹ نمبر 23۔ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ اس کا نعرہ ہے کہ نہ میں بابی نہ میں وابی، میں مسلم کتابی۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے! اگر تو بابی نہیں ہے تو سامنے بابوں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ بابوں کی کتابیں ہیں۔ امام ترمذی کی کتاب آپ نے رکھی ہوئی ہے، امام ترمذی کو کہتا ہے یہ بابیں ہیں، اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے ان بابوں کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے بابوں کے پیچھے نہیں جانا، میں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہے
کہ عمران خان مرزا کا کیڑا نکالیں، اس ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ یہ مرزا جیلمی امام مالک کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ حدیثیں چھپاتے تھے۔ اس پر میری ویڈیو ہے۔ تو یہ بابوں کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی، کہتا میں بابی نہیں ہوں، کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اگر تو سچا ان کتابوں کو ہٹا دے، ان بابوں نے تو کتابیں لکھی ہیں۔ دوستو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار فراڈیا شخص ہی ہے، کتابیں سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں، بابوں کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اگلا جھوٹ اس کا دیکھیے۔ یہ آپ جنید جمشید اور باقی لوگوں کے کلثوم نواز کے جنازے دیکھ رہے ہیں نا سر، یہ آج کے جنازے ہیں۔ مودودی صاحب کی ذرا ویڈیو دیکھیں جنازے کی۔ محمد علی جناح کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کسی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ میں جناح صاحب کا نام ذرا احتراماً اس حوالے سے لے رہا ہوں، ادروائز ان سے بھی بڑا جنازہ ہوا ہے مودودی صاحب کا۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں جنازہ جو ہے مولانا مودودی کا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس پر میری ویڈیو ہے 438 نمبر، میں نے دکھایا ہے کہ سب سے بڑا جنازہ مولانا مودودی کا ہے یا ممتاز قادری کا ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ سب سے بڑا جنازہ پاکستان کی تاریخ میں ممتاز قادری کا ہے۔ یہ بندہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اگلا جھوٹ دیکھیے اس کا، جھوٹ نمبر 25 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی، اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے، لشکر کو شکست ہو گئی، پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے، شکست ہو گئی، 10 سے 14 دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم 6222، یہ آگے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی بات۔ یہ روایت تھی مسلم کی، یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے، میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں، میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو، تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی۔ دوستو یہ ہے اس کا جھوٹ نمبر 25 کہ یہ جو حدیث ہے مجھ سے پہلے کسی سنی عالم نے بیان کی ہو، یہاں ٹاپک بنا کے لکھی ہو۔ آپ کو علم ہوگا، آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی، ہم بچپن سے حدیث سنتے آ رہے ہیں کہ فاتح خیبر کون، اور اس پر میری ویڈیو ہے، اسی کو میں نے جواب دیا ہے، ویڈیو نمبر 298، جس میں میں نے ان کتابوں کو دکھایا ہے، سنی علماء کی کتابیں، اور وہ پیجز دکھائے ہیں کہ جس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے اور ہیڈنگ بنائی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے، ہم بچپن سے حدیث سنتے آ رہے ہیں، اور آپ بھی کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، کمنٹس میں ضرور لکھیے کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہے اور یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ اہل سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رافضی ہے اور رافضی کو خوش کرنے کے لیے ایسے جھوٹ بول رہا ہے کہ اہل سنت نے کبھی یہ بیان ہی نہیں کی۔ ہم نے سینکڑوں مرتبہ یہ سنی ہے اور الحمدللہ کئی مرتبہ ہم نے ممبر پر سنائی ہے عوام کو۔ یہ جھوٹا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا، مکار اور فراڈیے شخص ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی جنازے پڑھائے، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جھوٹ ہے اس کا۔ آج میں آپ کو اس کے جھوٹ بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور آگے خود اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ حوالہ تو دیں کہ کس کتاب میں موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پڑھے خوارج کے۔ حالانکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگیں کی اور ان کو مار مار کے ان کے ڈھیر بنائے۔ دیکھیے اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کیا جواب دے رہا ہے؟ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھئی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔
बोले भाई आपने तारीख की जिक्र किया, तारीख की किताबों में मेरे भाई जवाब दे दिया उसूली, मेरे भाई पानी में मदानी ना मारे। दोस्तों आपने देखा और सुना, इसका जवाब ये है कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें मुशरिक नहीं समझते थे। जब वो मुशरिक नहीं है, मुनाफिक नहीं है, तो ज़ाहिर उनके जनाजे होंगे। भाई जनाजे होंगे, लेकिन ये कहाँ साबित है कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जनाजे पढ़ाए? ये झूठ है। झूठ नंबर 2 देखिए, यही झूठ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पर बोल रहा है। इसी तरीके से इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये जो कॉल पेश करते हैं सही बुखारी 6930 नंबर हदीस की हेडिंग से, कि इब्ने उमर कहते थे जी खवारिज बदतरीन मखलूक है कि ये काफरों के बारे में जो आयात नाजिल हुई मुसलमानों पर चिस्मा करते हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी मौजूद है कि इब्ने उमर का अगर वो कॉल है ना खवारिज के बारे में, तो ये भी मौजूद है जो मैंने अपने इस रिसर्च पेपर में वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में 24 नंबर पे डाला है। सुनन कुबरा अल बैहकी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5088 नंबर है कि इब्ने उमर खवारिज को सलाम भी किया करते थे, हालांकि वो उस वक्त मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे। और इब्ने उमर फरमाया करते थे कि जब तक खवारिज की मस्जिदों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजें आएंगी, हम इनकी इन अजानों का जवाब भी देंगे, इनके पीछे नमाजें भी पढ़ेंगे, इनके सलाम का भी जवाब देंगे, लेकिन जब हमें ये कहेंगे कि हम अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करें, फिर हम इनका साथ नहीं देंगे। जी दोस्तों, इसने हवाला दिया अपने एक रिसर्च पेपर का, वो आपके सामने है 24 नंबर। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, जो कोई हय्या अलस सलाह कहकर मुझे नमाज के लिए बुलाएगा तो मैं उसकी दावत कबूल करूंगा, यानी उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा। ये इसका झूठ है। अरबी में ये लफ्ज़ नहीं है। ये कितना बड़ा झूठा है कि सहाबा पर इस तरह झूठ बोल रहा है। अरबी में जो उसने हवाला दिया बहकी का 5088 तो नंबर नहीं, ये है नंबर है 5305। उसमें क्या है? मन काल, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हय्या अलस सलाह, जब हय्या अलस सलाह की आवाज़ आएगी, अजब तो मैं उसका जवाब दूंगा। जवाब क्या होगा? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वमन काल, जो कहेगा हय्या अलल फलाह, अजब तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो हय्या अलल फलाह का जवाब क्या है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसने झूठ बोला हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा पर। और मुस्लिम की पहली हदीस पढ़ लें कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को किस तरह बिदअतियों, खवारिज और कदरियों से नफरत थी। वो उनके सलाम का जवाब ही नहीं दिया करते थे। अब तीसरा झूठ इसका देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है किताबुल जनाइज चैप्टर में कि कब्र में 4 सवालात किए जाएंगे। दोस्तों आप पढ़ के देखें बुखारी मुस्लिम, ये कहता है कि बुखारी मुस्लिम में कब्र में 4 सवालात हैं लिखा हुआ है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप देख लें, किताबुल जनाइज पढ़ के देखें बुखारी मुस्लिम में 4 तो क्या 3 भी आपको नहीं मिलेंगे। ये झूठ है इसका। आप किताबुल जनाइज बुखारी मुस्लिम का पढ़ें, इसमें 4 सवालात का जिक्र नहीं है, बल्कि 3 सवालात भी नहीं है। ये इसका तीसरा झूठ है। आइए देखिए इसका चौथा झूठ। ज़ईफ हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। जी दोस्तों आपने देखा, ये कह रहा है कि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ज़ईफ अहादीस फ़ज़ाइल में काम नहीं आएंगी। देखिए अब ख़ुद ये कहेगा कि मैंने इससे नतीजा अख़ज़ किया है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है कि जो हदीसें हैं या तो हलाल और हराम के लिए ली जाती हैं या ली जाती हैं अमर और नही के लिए, अमर और नवाही के लिए, किसी काम का हुक्म देने या उससे मना करने। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। दोस्तों आपने देखा, पहले इसने इमाम मुस्लिम पर झूठ बोला कि इमाम मुस्लिम ने वाज़ेह तौर पर लिख लिया है कि ज़ईफ़ अहादीस न फ़ज़ाइल में काम आएंगी न अहकाम में। अब कह रहा है कि मैंने इससे नतीजा अख़ज़ किया है। इसे कहते हैं झूठ है। अब आइए इसका जो 5वां झूठ है वो सुनिए। जामिया तिरमिज़ी में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। ये इसका झूठ है कि जामिया तिरमिज़ी में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। ये झूठ बोल रहा है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। बुखारी मुस्लिम में हदीस है,
मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर जानबूझ के झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है। देखिए हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला क्या फरमाती हैं, रिवायत है, वही मैं दिखा रहा हूँ जो इसने दिखाया है। रिवायत है हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से, फरमाया उन्होंने कि जो कहे तुमसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, सच्चा न जानो उसको, न थे पेशाब करते मगर बैठकर। यानी हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठकर पेशाब करते थे, खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे। ये इसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला है। इसलिए मैं कहता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार किस तरह फ्रॉड करता है। अब देखिए इसका झूठ नंबर 6। वो कहते हैं नहीं जी, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, अल-मुवत्ता इमाम मालिक में सही सनद के साथ है, बल्कि इमाम मालिक से इमाम तिरमिज़ी ने ली है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती मगर ये कि तुम इमाम के पीछे हो। वो कहते हैं देखें ना जी, सही सनद के साथ हदीस है कि इमाम के पीछे हो, फिर फातिहा कोई ज़रूरी नहीं। अल्लाह के बंदो, ये हदीस इमाम मालिक ने लेके इसके ऊपर बाप पता क्या बांधा हुआ है कि जाहरी नमाजों में इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। अल्लाह के बंदो, ये हदीस इमाम मालिक ने लेके इसके ऊपर बाप पता क्या बांधा हुआ है कि जाहरी नमाजों में इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना कि इमाम मालिक ने बाप बांधा है कि जहरी नमाजों में किरात ना करना। हालांकि उसके नीचे कहते हैं वो हदीस लाए जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो फरमाते हैं कि इमाम के पीछे तो किरात ना करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इमाम मालिक ने जो बाप बांधा है उसके बाद वो हदीस नहीं लाए, इसने झूठ बोला है। वो कहाँ हदीस लाए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोता इमाम मालिक है 282 नंबर, तरकुल किराती खल्फल इमाम फीमा जारफी, कि इमाम जब जारी किरात करे तो उस वक्त किरात ना करे, पीछे मुक्तदी कुछ न पढ़े। 283 नंबर पर हदीस लाए हैं मालिक अन नाफे अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से जब सवाल किया गया कि जब कोई बंदा इमाम के पीछे हो तो किरात करे या ना करे, फरमाते हैं इज़ा सल्ला अहदुकुम खल्फल इमाम फासबु किरातुल इमाम, जब बंदा इमाम के पीछे हो तो इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफ़ी है। इसमें न जारी का जिक्र है न सिरी का जिक्र है। एक तो इसने बाब की बात करके झूठ बोला। अब अगली जो हदीस है 384, उसमें क्या है, वकान अब्दुल्लाह बिन उमर ला यक़रअ खल्फल इमाम, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इमाम के पीछे किरात नहीं करते थे। अब इसने जो हदीस बयान की है जाबिर बिन अब्दुल्ला की, वो मैं आपको दिखाता हूँ और वो मैं आपको बाब भी बताता हूँ कि इसने किस तरह धोखा दिया अवाम को और किस तरह इसने झूठ बोला। ये बाब मा जा फी उम्मुल कुरान 274, बाब 274 मा जा फी उम्मुल कुरान, इसके तहत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला वो हदीस लाए 274। आगे 275, इसमें फातिहा की जो फजीलत है वो हदीस है, बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है उससे अगली हदीस है 276। ये वहदसनी अन मालिकिन अन वहब इब्न कैसान अन्नो समिअ जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल मन सल्ला रकअतन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मुल कुरान। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। फलम युसल्ली इल्ला वराल इमाम, यानी कि इमाम के पीछे हो तो फिर फातिहा नहीं पढ़नी। अब बाब क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया। बाब इमाम मालिक ने बताया मा जा फी उम्मुल कुरान, सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में ये बाब है, सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में बाब है। तो इसने झूठ बोला कि इमाम मालिक ने बाब बांधा है कि ऊंची जब इमाम किरात करे उस वक्त तुम खामोश रहो, और बाब क्या है मा जा फी उम्मुल कुरान, तो ये झूठ है इसका। अब आइए इसका झूठ नंबर 7 देखिए। दीनी तालीम आपने जो दिलवानी भी है ना सर, मदरसों में दीनी तालीम तो है ही कोई नहीं है। वहां तो आपको अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं, फिक पढ़ाते हैं, कुरान हदीस तो पढ़ाते ही कोई नहीं है। आप किस खाते में है कि वो कुरान हदीस पढ़ा के आपको निकाल रहे होते हैं। किस तरह मदारिस के बारे में झूठ बोल रहा है कि मदारिस में कुरान हदीस तो पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों कितना बड़ा झूठा और मक्कार है। अगर आप सिलेबस देखें मदारिस का, आपको मालूम हो जाएगा कि मदारिस के निसाब में कुरान हदीस शामिल है। सबसे पहले जो मदारिस में पहले दर्जे में पढ़ाया जाता है वो कुरान पाक का तर्जुमा तजवीद आपके सामने, तंजीमुल मदारिस का निसाब, सानविया आमा यानी मैट्रिक साल अव्वल में क्या पढ़ाया जाता है, तर्जुमा पारा अव्वल ता इख्ताम पारा सवम, 3 सिपारे पढ़े जाते हैं, साथ में तजवीद पढ़ी जाती है। उसके अलावा फिर अकायद और सर्फ नाव। दूसरे साल में
चौथे सिपारे से लेकर 9वें सिपारे तक पढ़ाया जाता है। अब आगे देखिए, तीसरे साल में सानविया खासा साल अव्वल में कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाया जाता है 10वें सिपारे से लेकर 18वें सिपारे तक। और हदीस की किताब कौन सी पढ़ाई जाती? आपके सामने रियादुस सालिहीन। कहते हैं कुरान हदीस नहीं पढ़ाया जाता। सानविया खासा साल दोवम FA कुरान मजीद तफसीर जलालैन 19वें सिपारे से लेकर 24वें सिपारे तक। और हदीस की किताब मुस्नद इमाम आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु। आलिया साल अव्वल BA उसमें तफसीर उसूल तफसीर पढ़ाया जाता है। जलालैन 25वें सिपारे से लेकर 30वें सिपारे तक यहाँ कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है। हदीस में मिशकात पढ़ाई जाती है। अगले साल मिशकात पढ़ाई जाती है। उससे आगे जो है वो दूसरी अहादीस की कुतुब पढ़ाई जाती हैं और दौरा हदीस कराया जाता है। कितना बड़ा इसने झूठ बोला कि मदारिस में कुरान हदीस की तालीम ही नहीं होती। इसे कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार। आगे इसका झूठ नंबर 8 देखिए। किसी स्कूल की किताब में मिलेगा कि अगर कोई कुत्ते के साथ कर ले या गधे के साथ कर ले, तो फिका की बुनियादी किताबें जो पहले साल में पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये कुदूरी शरीफ जो लिखा हुआ है, ये कुदूरी बदमाश शरीफ नहीं है, उसमें ये सारे मसले लिखे हुए हैं। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है कि पहले ही साल में शुरू में जब बच्चा जाता है तो उसे बदमाश कुदूरी थमा देते हैं। ये इसका झूठ है। ये निसाब है आपके सामने कि पहले साल में कुदूरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि कुदूरी पढ़ाई जाती है तीसरे साल में। पहला साल क्या है? साल अव्वल, उसमें फ़िक़्ह की किताब पढ़ाई जाती है, कानून शरीयत। और दूसरे साल में पढ़ाई जाती है फ़िक़्ह की किताब नूरुल इज़ा। और तीसरे किताबें पढ़ाई जाती है मुख्तसर कुदूरी। इसने कहा कि पहले साल में उनको थमाई जाती है, हालांकि तीसरा साल कौन सा होता है? FA साल अव्वल। न्यूटन ਤੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ डिग्री ਦੀ ਲੋੜ नहीं होती। ये डिग्रियां तो न्यूटन आइंस्टाइन होते होंगी ने। न्यूटन 8वीं क्लास में स्कूल से भाग गया था, मुझे कहते हैं डिग्री लेके आओ। हम कहते हैं न्यूटन के पास कौन सी डिग्री है? न्यूटन के ऊपर PhD होती है फिजिक्स की। न्यूटन और आइंस्टाइन को डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ये इसका 9वां झूठ है। अपनी जहालत को छुपाने के लिए ये न्यूटन और आइंस्टाइन पर भी झूठ बोल रहा है कि न्यूटन 8वीं क्लास से भाग गया था। मेरे दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करें कि न्यूटन 8वीं क्लास से अगर भाग गया था तो उसने मास्टर की डिग्री कैसे ली? ये कहता है उनके पास डिग्रियां नहीं थी। और आइंस्टाइन ने PhD किया हुआ है। तो क्या PhD डिग्री नहीं है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री PhD की है, तो उन्होंने PhD की डिग्री की हुई है। और न्यूटन ने मास्टर की डिग्री की हुई है, तो ये कहता है कि उनके पास डिग्रियां कोई नहीं थी। इतना बड़ा झूठा और मक्कार आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। कि अगर कोई कुत्ते के साथ कर ले या गधे के साथ कर ले, तो फिका की बुनियादी किताबें जो पहले साल में पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये कुदूरी शरीफ जो लिखा हुआ है, ये कुदूरी बदमाश शरीफ नहीं है, उसमें ये सारे मसले लिखे हुए हैं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आके मुझे बता दें। आप ये ना निकले उन किताबों के अंदर तो आप मुझे पकड़ लें। अब इसका 10वां झूठ क्या है? वो ये है, वो कहता है कि इन किताबों में लिखा हुआ है कुत्ते से, गधे से, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर ना निकले तो मुझे बता देना, मैं झूठा हूँ। जो भी देखें आप, ये बहुत बड़ा झूठा है। ये मुख्तसर कुदूरी आपके सामने है। सिर्फ इतना है कि वमन वाती बहीमतन, जिसने वती की जानवर से। और अहादीस में इब्न माजा में, तिरमिज़ी में, नसाई में, किताबुल हुदूद में अहादीस हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने के जो जानवर से वती करे उसका हुक्म क्या है? तो ज़ाहिर मुहद्दिसीन फुक़हा जब किताबुल हुदूद का जिक्र करेंगे फ़िक़्ह की किताबों में, तो उन अहादीस को लाएंगे, फिर हुक्म बयान करेंगे। तो अगर ये बात गलत है, सिर्फ इतनी बात लिखी इन्होंने, और ये नहीं है कि कुत्ते से, गधे से, पूरी कुदूरी आप पढ़ लें, ये झूठ बोला इसने। ये 10वां झूठ है इसका। और वो हदीस की शरह कर रहे हैं कि जो जानवर से वती करे उसका हुक्म क्या है। और इस बंदे ने किस अंदाज से बात की, अल-अमान वल हफीद। इसका झूठ नंबर 11 देखिए। फिका हनफी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने छोटे बच्चे को उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। दोस्तों, ये भी इसका झूठ है कि फ़िक़्ह हनफी में लिखा हुआ है कि कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो नमाज जायज़ है, बच्चा उठा के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज जायज़ नहीं होगी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन अहादीस को सामने रख के उससे मसाइल अख़ज़ करते हैं। मसलन बुखारी शरीफ में हदीस है 516, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठा के नमाज पढ़ी। अब इससे मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा मसाइल अख़ज़ करते हैं कि आप अगर एक हाथ से कोई अमल करते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। जिस तरह आजकल के लिहाज से अगर आपको मोबाइल बज रहा है तो आप एक हाथ से मोबाइल को बंद कर लें ताकि दूसरे डिस्टर्ब न हो। इस तरह फ़र्ज़ी मसाइल भी बयान करते हैं कि अगर किसी ने
कुत्ता उठा लिया या कुछ कुत्ते रखे गए हैं, जैसे बुखारी मुस्लिम में अहादीस हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ते रखने की इजाज़त दी है। अब अगर कोई मसला बन जाए, बंदे ने कुत्ते रखे हुए हैं, नमाज पढ़ते हुए कुत्ता उसको चिमट जाए या साथ में चारपाई पड़ी हुई है और कुत्ता उस पर चढ़ के इसके ऊपर आ जाए तो ये उठा ले, तो क्या उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? फ़र्जी मसाइल होते हैं, ये नहीं कि कुत्ता उठा के आपने नमाज पढ़नी है। और अहादीस में, बुखारी मुस्लिम में अहादीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधे पर नमाज पढ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गधे पर खड़े होकर नमाज पढ़ें, ये जवाज़ है। तो इसी तरह फ़र्जी मसाइल बयान करते फ़ुक़हा कि अगर ऐसा मसला हो तो क्या आपकी नमाज होगी कि नहीं होगी? तो फरमाते हैं कि अगर उसका मुंह बंधा हुआ है, चूँकि वो जानवर जिसका गोश्त नापाक है उसका लुआब क्या होगा? नापाक होगा। कुत्ते का गोश्त नापाक है, हराम है, तो अब उसका लुआब होगा नापाक। तो इस लिहाज से कुत्ता उठा के अगर उठा ले बंदा और उसको लुआब लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। अगर कुत्ते का मुंह बंधा हुआ है तो बाज़ औक़ात कुत्ते का मुंह बांध लेते हैं ताकि किसी को जो है वो काट न ले, तो उस वजह से कहते हैं कि अगर ऐसा मसला हो तो नमाज हो जाएगी। ये फ़र्जी मसाइल बयान करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो नमाज हो जाएगी। और आगे लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को उठाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, जायज़ है। इसने कहा कि फ़िक़्ह हनफ़ी में लिखा हुआ है कि बच्चा उठा के नमाज पढ़ना नाजायज़ है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। देखिए नेमतुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर है 342, अल्लामा कासानी के हवाले से लिखा है। बदाए सना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 140, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत से किताब छपी है 1418 में। नेमतुल बारी में लिखा है कि अल्लामा कासानी ने इस हदीस का जिक्र करके कहा, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अमल मकरूह नहीं था क्योंकि आपको इसकी एहतियाज थी, वहाँ पर उस बच्ची की हिफाजत करने वाला और कोई नहीं था, या आप अपने इस फेल से इसका हुक्म शरई और जवाज बयान करना चाहते थे, और ये फसाद नमाज का मौजिब नहीं है। यानी बच्चे उठा के नमाज पढ़ना फसाद नमाज का मौजिब नहीं है। इस तरह हमारे ज़माने में भी हम में से किसी के लिए अमल मकरूह नहीं है, मकरूह नहीं है, नमाज हो जाएगी, और फसाद नमाज का मौजिब नहीं है, यानी इससे नमाज नहीं टूटेगी। इसने क्या कहा कि फ़िक़्ह हनफ़ी में लिखा हुआ है कि नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। इसे कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मकार। इसका झूठ नंबर 12 देखिए, और जो ये चैलेंज कर रहा है, हमने इसके चैलेंज का जवाब भी दिया हुआ है। देखिए वो क्या कह रहा है। दुश्मन के साथ है, शेख जुबैर साहब ने भी सही कहा, शेख अलबानी ने भी सही कहा, इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़ाबी ने भी सही कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे और रोजाना रोजा भी रखता रहे, लेकिन अल्लाह से इस हुजूर में मिले, अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश हो कि उसके दिल में हम अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ, तो वो दोज़ख में जाएगा। आपकी नमाजें, दाढ़ियां, शलवारें ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। तो फिर कहते हैं नहीं हमारे अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं है। बुग़्ज़ नहीं है तो अहले बैत और हज़रत अली की शान में जब कोई हदीस शेयर करवाई जाती है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आप चेक कर लें। मैं अगर कोई कहता है ना मैं ये ऐसी बातें कर रहा हूं, आप बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों की मस्जिद में अगर कोई व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, नहीं लगा तो चार्ट पे आप ये बड़ी सी हदीस लिख के लगा दें, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तो शाम तक वहां पे गड़बड़ना शुरू हो गई तो सर मैं अपनी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। लो चैलेंज है। दोस्तों कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि अहले सुन्नत की मसाजिद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में हदीस लगा दी जाए तो शाम तक गड़बड़ होती है। मैंने अपनी वीडियोज़ में इसके चैलेंज को कबूल किया है। 454 नंबर वीडियो है मेरी, 455 नंबर वीडियो है मेरी, उसमें मैंने दिखाया है अपनी मस्जिद में मैंने ये हदीस लगाई है, अपने मुक्तदियों से मैंने पूछा है, वो खुश होते हैं। और आपके लिए एक और दलील ये है कि आप अहले सुन्नत की मसाजिद में जाएं, बाहर ही आपको नज़र आएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, यानी तमाम सहाबा के नाम आपको नज़र आएंगे। नऊज़ बिल्लाह अगर बुग़्ज़ होता हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो कभी नाम न लिखा जाता। अहले सुन्नत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हैं, तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। मैंने दिखाया था और इसने जो चैलेंज किया था कि मैंने अपनी वीडियोस डिलीट कर देनी है, ये झूठा निकला। अब तक इसने कोई वीडियो डिलीट नहीं की और अहले सुन्नत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। ये इसका झूठ है और ये इसका फ्रॉड है और ये इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया, मक्कार और झूठा है। इसी रमज़ान 1440 हिजरी में जियो न्यूज़ की एक ट्रांसमिशन के दौरान जाहिद चीपा भाई ने अपनी एंड्रॉयड ऐप का तफसीली इंट्रोडक्शन करवाया, जिसे देखकर इंतहाई खुशी हुई कि अल्लाह ताला अपने दीन का काम किसी गैर आलिम से भी ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसी प्रोग्राम में एक बरेलवी आलिम दीन के एक जुमले ने बहुत रंजीदा कर दिया कि कुरान हकीम को उस्ताद के बगैर समझना ही नामुमकिन है। इस हवाले से रहनुमाई करें।
रहनुमाई तो करते हैं। ये मैंने जब क्लिप देखा ना जी, मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई। दुख तो मुझे होता है उलमा जो कुछ करते हैं, लेकिन हैरानगी नहीं होती। हम तो पहले से ये रोना रो रहे हैं कि अगर आपको कोई यहूदी या ईसाई आके बात करे ना, कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। आप कहेंगे अल्लाह का दुश्मन, यही कहेंगे ना। और अगर एक दाढ़ी पगड़ी वाला खूबसूरत सी शक्ल बना के आपको कह दे कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, आप कहते हैं अल्लामा साहब ने फरमाया। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना इसका 13वां और 14वां झूठ। 13वां झूठ तो इसके सामने वाले ने बोला, इन खुद भी झूठा है और इसके सामने वाले भी झूठे ही बैठे हुए हैं। उसने सवाल किया जी, बरेलवी आलिम कहता है कि उस्ताद के बगैर कुरान पाक समझना ही नामुमकिन है। हालांकि अल्लामा कौकब नूरानी ने ऐसी बात ही नहीं की। मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें उस वीडियो को। वो तो खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ ये बात है कि बाज़ औक़ात नुकसान होता है बगैर उस्ताद के पढ़ने के, तो आपको उस्ताद की रहनुमाई भी चाहिए होती। इतनी बात उन्होंने की है। और इसने 14वां झूठ क्या बोला जी, उलमा कहते हैं कि कुरान पाक खुद पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। हालांकि वो आप लिंक मैं आपको दूंगा, आप देखिए उस वीडियो को। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब इसकी तफसील के क्या उस्ताद के बगैर पढ़ने से नुकसान होता है? होता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, पहले आप ये नंबर भी देखें अरबी में और उसको नोट भी कर लें। अब उसका तर्जमा देखिए। उर्वा कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि अगर मैं सफ़ा मरवा की सही न करूं तो मैं समझता हूं कि कोई हर्ज नहीं। क्योंकि अब क्यों उन्होंने पूछा क्यों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाया। उर्वा ने कहा इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, फिर जो कोई हज या उम्रा करे और उनका तवाफ़ करे तो गुनाह नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 158। तो इस आयत से उन्होंने अखज़ किया कि सफ़ा मरवा पर सही करने में कोई हर्ज नहीं, अगर मैं ना करूँ तो मेरा हज उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने खुद पढ़ के इसका रिज़ल्ट निकाला। अब इसका नुकसान क्या है, खुद पढ़ के इसका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं और हज उम्रा को नाकिस कर रहे हैं। देखें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या बयान फरमा रही हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर ये बात होती तो अल्लाह ताला यूँ फरमाता कि अगर कोई तवाफ़ न करे तो कुछ गुनाह नहीं। और ये बात तो अंसार के लोगों के बारे में उतरी है कि वो लोग जब लब्बैक पुकारते तो ज़माने जाहिलियत में मनात के नाम से लब्बैक पुकारा करते थे और कहते थे कि हमें सफ़ा और मरवा में सही करना दुरुस्त नहीं। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज को आए तो उन्होंने उस बात का जिक्र किया। तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, बस मुझे अपनी जान की कसम उसका, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है, मुझे अपनी जान की कसम उसका हज पूरा न होगा जो सफ़ा और मरवा की सही न करेगा। एक और रिवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि किसी का हज और उम्रा पूरा नहीं होता जब तक सफ़ा और मरवा का तवाफ़ यानी सही न करे। तो उर्वा ने अपनी तरफ से समझा था कि सही करने की ज़रूरत नहीं है, उस्ताद की ज़रूरत पड़ी। कहा फरमाया नहीं, जब तक सही नहीं करोगे तुम्हारा हज और उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। तो ये नुकसान होता है बगैर उस्ताद के कुरान पाक को समझने का। बाज़ौक़ात तो अल्लामा साहब ने कहा बाज़ौक़ात नुकसान होता है, ठीक बात उन्होंने कही, लेकिन इसके सवाल करने वाले ने भी झूठ बोला और इसने भी झूठ बोला। अब आइए इसका 15वां झूठ। जूता उल्टा हो तो लोग समझते हैं कि ये गुनाह है और कोई बदशुगनी है, फौरन इसको सीधा करने भाग जाते हैं। इसमें कोई मंतक ये पुराने लोग समझते थे। अब तो इलियास कादरी साहब का बकायदा क्लिप आया कि अगर जूती उल्टी हो तो इसको सीधा नहीं करना चाहिए। जी, अगर चप्पल उल्टी हो जाए तो फिर क्या झगड़ा होता है? झगड़ा तो नहीं कहीं पड़ा, इस्तेमाल शुदा चप्पल जो है वो अगर उल्टा पड़ा हो तो इसको सीधा कर देना चाहिए।